खाने में क्या ताकत होती थी और आज के खाने में क्या हो रहा है ना। ये चीजें हमने कुछ जानी, सिनेरियो हमने समझा। पहले ज्यादा हम वनस्पतियां और फल फ्रूट ये सब चीजें यूज करके अपनी हेल्थ को बेटर रखते थे। आजकल हम प्रोसेस फूड यूज करने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें आ रहे हैं। और ये प्रोसेस फूड की वजह से आपने देखा होगा या सुना होगा कि आज के जमाने में लोगों को दिल के दौरे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। दिल के दौरे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। एक जमाना हुआ करता था, या घर पे बातें हम आज भी ऐसे सुनते हैं कि 50 साल पहले तो किसी आदमी का बीपी ऊपर नीचे नहीं होता था। आजकल तो 10 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है, 20 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है, 30 साल के नौजवान को भी स्ट्रेस है ना। और 20 से 50 साल के बीच में लोट के अंदर हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये सब चीजें, पैरालाइज ब्रेन, ये सब बहुत लोट में हो रहा है। बिकॉज कहीं न कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल और कहीं न कहीं हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसको बड़ा ध्यान से आपको सुनना है। चला है कि वर्ष 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे और ओवरवेट की शिकार हो चुकी होगी। और अब भी अगर आप अपने कमरे के इर्द गिर्द अपने कमर के, क्योंकि कमरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमर जो है वो कमरा बन जाता है, इसलिए आपके लिए एक चैलेंज हमारा ये है कि अभी आप खड़े होइए और अपनी कमर पर हाथ लगाइए, अपनी कमर के इर्द गिर्द जमा इस फैट को देखिए। तो मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता चलेगा कि आपकी कमर के आसपास भी फैट वाला ये टाइम बॉम्ब इस समय बंधा हुआ है। आप जरा खुद चेक करके देखिए और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का भी ये टाइम बॉम्ब चेक कीजिए और आप देखेंगे कि आपके कमर के आसपास एक टाइम बॉम्ब बंधा हुआ है और ये टाइम बॉम्ब है फैट का टाइम बॉम्ब। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भूख एक बहुत बड़ी समस्या थी और भूखमरी की वजह से अकाल मृत्यु होती थी और लोग खाना नसीब नहीं होता था इसलिए मर जाते थे भूख की वजह से। लेकिन अब ज्यादा खाना खाने की वजह से दुनिया में लोग मर रहे हैं और यह समय के चक्र को दिखाता है। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इसके लिए हमने एक विश्व मोटापा दिवस भी बनाकर रखा है और इसी वजह से पूरी दुनिया को लेकर यह नई स्टडी की गई है देखने के लिए कि दुनिया के लोग मोटापे का कितना शिकार हो रहे हैं। और यह स्टडी वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने की है जिसमें दुनिया के 183 देशों के लोगों के वजन का गहन अध्ययन किया गया और इस मोटापे की समस्या पर की गई अब तक की यह सबसे बड़ी स्टडी है। इस स्टडी में कुल मिलाकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है जो आप सबको बहुत ध्यान से देखना भी चाहिए, नोट कर लीजिए क्योंकि ये बातें आपको याद रखनी है। इस स्टडी में पहली बात यह है कि अगले 12 वर्षों में यानी वर्ष 2035 तक दुनिया की 51% आबादी मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रही होगी और इसकी वजह से हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर लोगों ने अपने बढ़ते वजन को गंभीरता से नहीं लिया तो वर्ष 2060 तक स्थिति यह हो जाएगी कि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा होगा और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। फिलहाल दुनिया की 38% आबादी यानी 260 करोड़ लोग या तो ओवरवेट हैं या मोटापे की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर यह स्थिति अगले कुछ वर्षों में कंट्रोल नहीं की गई तो वर्ष 2035 तक दुनिया में 400 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या होगी। दूसरी बात इसमें लिखी है, इस दौरान बच्चों में भी मोटापे की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। वर्ष 2020 में 5 से 19 वर्ष के 17 करोड़ 50 लाख बच्चों को मोटापे की समस्या थी, लेकिन वर्ष 2035 तक यह संख्या लगभग 38 करोड़ हो जाएगी। तीसरी बात इसमें लिखी है, जो देश गरीब हैं या जिन देशों में लोगों की आय कम है और वो लो मिडिल इनकम की श्रेणी में आते हैं, ऐसे देशों में लोगों को मोटापे की समस्या सबसे ज्यादा होगी और इनमें अफ्रीका और एशिया के देश शामिल हैं। और इस स्टडी में खास तौर पर भारत के लोगों का यानी आप लोगों का भी जिक्र किया गया है। अब आप सोच लीजिए आपके बारे में क्या लिखा है। आपके बारे में लिखा है कि भारत में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मोटापे के शिकार होंगे, जबकि पुरुषों को मोटापे की समस्या इनकी तुलना में कम होगी। वो भी मोटे तो होंगे लेकिन महिलाओं और बच्चों की तुलना में कम। फिलहाल हमारे देश में लगभग 7% महिलाएं मोटापे या ओवरवेट की समस्या से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन 2035 तक ये संख्या 13% हो जाएगी, जबकि अभी हमारे देश के 4% पुरुषों को मोटापे की समस्या है और 2035 तक ये आंकड़ा 8% हो जाएगा।
इसके अलावा भारत में युवाओं की बड़ी आबादी तेजी से मोटापे का शिकार हो रही है। हमारे देश के युवा मोटिवेट होने वाली उम्र में ओवरवेट हो रहे हैं। और पांचवी बात इसमें लिखी है कि मोटापे की वजह से पूरी दुनिया में प्रीमेच्योर डेथ्स यानी असमय होने वाली मृत्यु की संख्या 5 गुना तक बढ़ जाएगी और मोटापे से संघर्ष करने वाले लगभग सभी लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित होंगे। फिलहाल पूरी दुनिया में मोटापे की वजह से हर साल 28 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि इसकी वजह से पूरी दुनिया को अभी हर साल 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और 2035 तक मोटापे की वजह से पूरी दुनिया को हर साल 358 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दो और बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस रिपोर्ट में लिखी हैं। पहला ये कि अभी दुनिया के ज्यादातर लोग ओवरवेट को यानी मोटापे को गंभीरता से नहीं लेते और ऐसे लोगों को लगता है कि उनका थोड़ा सा वजन बढ़ना कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है, जबकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि थोड़ा सा वजन बढ़ना भी आपके शरीर को बीमार बनाना शुरू कर देता है। ये बात हमारे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए जरूर सुनेंगे कि मैं मोटा नहीं हुआ, बल्कि बस थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, सर्दियां थी, थोड़ा ज्यादा खाना पीना हो गया, या तो लोग ये कहते हैं, या फिर लोग ये कहते हैं कि अभी त्योहार था, होली दिवाली था, त्योहार के समय पे दिवाली पे थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, या फिर ये कहते हैं कि हम कुछ शादियों में इस दौरान चले गए, शादी का मौसम था, शादियों में ज्यादा खा लिया, या फिर पार्टीज में जा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा वजन बढ़ गया है और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपका जो शरीर है वो बीमारी का घर बन चुका है। असल में लोग अपने दिमाग में जिस वजन को थोड़ा सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो वजन थोड़ा थोड़ा करके ही एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, आपकी कमर को कमरा बना देता है और इसके बाद मोटापे की वजह से हार्ट अटैक का खतरा 30% बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की फंक्शनिंग बहुत प्रभावित होती है और डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं और फिर इससे समय से पहले ही मौत का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने वजन को नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी बड़ी बात इस स्टडी में यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लोग इसलिए मोटापे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि लगभग सभी देशों में अनहेल्दी और जंक फूड खाने का चलन बढ़ गया है और लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी और ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनमें फैट अधिक मात्रा में होता है, ज्यादा फ्राइड खाना खाया जा रहा है जो तला भुना होता है। इसलिए स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि सरकारों को, अलग अलग देशों की सरकारों को खाने पीने की ऐसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उन्हें महंगा कर देना चाहिए जिन चीजों में हाई फैट, नमक और चीनी होती है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक के मेन्यू में जो भी आइटम्स हैं, ज्यादातर शरीर का वजन बढ़ाने वाले ही होते हैं। सुबह के नाश्ते में आज भी हमारे देश में लोग कभी पराठे खाते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, पूरी सब्जी खा लेते हैं, शाम को पकौड़े और समोसे खाए जाते हैं और अब तो मोमोज भी स्नैक्स वाली प्लेट में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल मोमोज खाने का भी बड़ा चलन बढ़ गया है। मौसम में जरा सा बदलाव होते ही तली भुनी चीजें खाने की इच्छाएं आसमान छूने लगती हैं। जैसे ही थोड़ी बरसात हुई लोग कहते हैं पकौड़े बना लो और ये इच्छाएं धीरे धीरे करके आपके मोटापे को बढ़ाती हैं। इसलिए अब आप ही सोचिए, जब नाश्ते और शाम की चाय में आप समोसे खाएंगे, पराठे खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे जो मोटापा बढ़ाती हैं, तो वजन तो बढ़ेगा ही। हर बार चाय के साथ अगर आप नमकीन भुजिया खाएंगे, हर बार चाय के साथ अगर आपको कोई ना कोई स्नैक चाहिए, तो वजन तो बढ़ेगा ही। और आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं और वो चैलेंज ये है कि आप अभी के अभी खड़े होइए और अपनी कमर को ध्यान से छू कर देखिए। आप शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब आप अपनी कमर को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमर के आसपास कितना फैट जमा हो चुका है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टडी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई भी, अगर बीएमआई 1 यूनिट भी बढ़ता है तो इससे हार्ट अटैक का खतरा 9% तक बढ़ जाता है। बीएमआई किसी भी व्यक्ति के वजन और लंबाई का अनुपात है जो बताता है कि वजन सामान्य से ज्यादा है, कम है या ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि शरीर का बढ़ा हुआ वजन कैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। तो जो विसरल फैट की जो वजह होती है, इसमें होता यह है कि विसरल फैट की वजह से, जिसे
एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर के बीच के हिस्से में मौजूद अंगों जैसे लिवर, पैनक्रियास और आंतों के ऊपर फैट जमा हो जाता है तो इसे विसरल फैट कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा फैट आपके पेट के चारों तरफ या कमर के चारों तरफ जमा हो जाता है, जिससे खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है। और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की फंक्शनिंग पर बहुत असर पड़ता है और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है। आपने आजकल देखा होगा, अक्सर हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि अचानक से किसी की मौत हो जाती है। आजकल तो आपने बहुत वीडियोस भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोग जो बिल्कुल फिट दिखते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अभी आप देखिए जो एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन, वो तो कितनी फिट है, योगा करती हैं, वर्कआउट करती हैं, दूसरों को बताती हैं अपनी फिटनेस के बारे में। उन्हें भी अभी हाल ही में 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आया है। इसलिए आप देखिए कि हार्ट अटैक क्यों आ रहा है और हमारी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इस तरह की स्थिति की तरफ धकेल रही है कि कभी भी किसी की भी अचानक से मृत्यु हो जाती है। अब आपको ये बताते हैं कि मोटापे की समस्या का समाधान क्या है। इसे लेकर भी एक स्टडी हुई है जो कहती है कि अगर हर दिन सिर्फ 11 मिनट की एक्सरसाइज की जाए तो असमय मौत से बचा जा सकता है और ऐसे लोग हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स और कैंसर जैसी कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि प्रतिदिन सिर्फ 11 मिनट की एक्सरसाइज या 11 मिनट के व्यायाम से समय से पहले होने वाली हर 10 में से 1 मौत को रोका जा सकता है। मोटापे से बचने के लिए खान पान का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चिप्स या दूसरे स्नैक्स, तली भुनी चीजें खाते हैं तो आप फैट वाले इस टाइम बॉम्ब से कभी भी बच नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखिए और बार बार, जैसे मैंने आपको 2-3 बार बताया, आज ही अपनी कमर को चेक कीजिए और देखिए कि आपकी कमर के आसपास कितना फैट जमा है और यही फैट आगे चलकर आपके लिए एक टाइम बॉम्ब साबित होगा। तो चेक कर लीजिए आपकी कमर अभी भी कमर है या फिर ये कमरा बन चुकी है। चेक करिए कमर अभी भी कमर है या कमरा बन रहा है राइट ना। तो बहुत अच्छी डीपली चीजें आपने अंडरस्टैंड करी है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। 2035 का सिनेरियो हमने देखा, यहाँ पे फील किया है अगर ये स्थितियां रही तो 2035 में क्या होने वाला है, 2060 में क्या होने वाला है। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक क्या चीजों का इंटेक कर रहे हैं। ऐसे 7 रास्ते हैं जो कहीं न कहीं हमें अनहेल्दी बनाता है, वो हमें अनईजी बनाता है, उसकी वजह से सारी चीजें होती है जो आए दिन कहीं न कहीं हम उससे घिरे हुए होते हैं, है ना। हमारे अंदर वो कहीं न कहीं चीजें हमें इफेक्ट देती है जिसकी वजह से हम अनहेल्दी होते जाते हैं। तो सबसे पहला, आज के समय में हम बात करें अनहेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के, तो वो है हमारा स्ट्रेस लेवल, है ना। हर आदमी एक तनाव में रहता है अपने काम को लेकर के, अपनी कोई भी चीजों को लेकर के, और उसकी वजह से उस आदमी को अटैक और ब्रेन पैरालिसिस, बहुत सारी जो चीजें हैं इस टाइप की, वो उनको होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। लाइफस्टाइल का रोल बताया था जो आपने सुना सब लोगों ने अच्छे से, और वो रोल था 30%। 30% जो रोल है वो हमारी लाइफस्टाइल का रोल है कि हम हमारी लाइफस्टाइल को किस तरीके से एंजॉय और सही बना पा रहे हैं। तो स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की हम बात करें तो स्मोकिंग, लोगों में स्मोक करने का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली युवाओं में, कि एक शौक के रूप में पी रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है हमारे हार्ट के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए। बिकॉज पोल्यूशन हमें ऐसा लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे वातावरण में बहुत सारा पोल्यूशन है ना। उसके साथ में लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, केवल मूड बनाते हैं, केवल बातें करते हैं कि कल से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, मंडे से करेंगे, जो भी ऐसा डिसाइड करते रहते हैं, बट फाइनली कोई उस पर एक्शन प्लान नहीं होता है ना। तो अगर व्यक्ति अपनी एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करेगा तो कहीं ना कहीं हेल्दी होगा। ये वाला चैलेंज यहाँ पे काफी है। उसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी हमने देखा कि हम फास्ट फूड कितना ज्यादा खा पा रहे हैं, है ना। लोगों में खाने पीने की आदतों में कितने बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से भी आदमी अनहेल्दी होता जा रहा है, फास्ट फूड का क्रेज बढ़ता जा रहा है, फेट वाली चीजों का क्रेज बढ़ता जा रहा है, और उनको एंजॉय के रूप में खाते हैं। और त्योहार में तो स्पेशली कि हाँ आज ये बनना चाहिए, है ना। जिस तरीके से आपने सारी बातें सुनी, शादी में क्या होता है, पार्टी में क्या होता है, त्योहारों में क्या होता है, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है। और लैक ऑफ स्लीपिंग, हमारा जो नींद लेने का जो पैरामीटर है वो बहुत डे बाय डे कम होता जा रहा है।
कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, ये सब चीजों में उलझने से हमें उतनी नींद नहीं ले पाते हैं जो हमारे शरीर को एक अच्छी नींद की जरूरत होती है, हमारे माइंड को एक अच्छी नींद की जरूरत होती है। 6 से 7 घंटे का अगर आपका सोने का अगर टाइमिंग आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। राइट। उसके अलावा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है हमें, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। जो एनवायरनमेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है वो एनवायरनमेंट आपको मार्केट में जनरली नहीं मिल पाता है। ये जो 1.5 घंटा आप लोग निकालते हैं बी पॉजिटिविटी के साथ में, बी पॉजिटिविटी के साथ में आपका 1.5 घंटे का समय निकलता है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन अपने आप को अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंस में फील करते हैं और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। राइट ना। तो ये 7 चीजें जो चैलेंजेज है इनका हम आपको कल सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि हमारे पास में क्या सॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का मौका दे सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।